बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आपके जीभ, आपके मुंह के संबंधित कुछ विशेष बातों को बताना चाहूँगा जो हमें जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, शास्त्र बताता है जो अपने मुंह और जीभ को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीभ हमारे वश में है या नहीं। हमें ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि हमारा मुंह, हमारा जीभ हमारे नियंत्रण में रहे, क्योंकि शास्त्र बताता है मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। कहीं हम मूर्ख तो नहीं जो हमारी जीभ हमें विनाश की ओर लेकर के जा रही है। यही हमारी जीभ है जो हमें आशीष दिलवाती है, क्योंकि शास्त्र बताता है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण भी होता है। मेरे प्रियो, हमारे जीभ का हम इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं। यदि हम अपने जीभ का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगी, हमारे जीवन में तरक्की आएगी, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे। यदि हम इस जीभ का गलत उपयोग करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसे हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो ये झगड़ा भी उत्पन्न करती है। हम अपने जीभ को वश में हमें रखने की आवश्यकता है। शास्त्र बताता है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हमें अपने जीभ को बुराई बोलने से रोकने की आवश्यकता है और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। हमारे जीभ से सच्चाई निकलनी चाहिए, भलाई निकलनी चाहिए, लोगों के लिए आशीष के शब्द निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र बताता है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। आप बोलेंगे तो जीवन मिलेगा, आप बोलेंगे तो मृत्यु आएगी। मेरे प्रियो, आप आशीष दे भी सकते हैं और श्राप भी दे सकते हैं। इसी जीभ से अच्छी बातें और बुरी बातें हम निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमें ये सचेत रहने की आवश्यकता है, संभल जाने की आवश्यकता है कि एक ही जीभ से बुरी बात और अच्छी बात आप निकाल रहे हैं या केवल इस जीभ का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात, आशीष देने की बात आपके मुंह से निकल रही है। शास्त्र बताता है जीभ एक आग है, तो आप अपने जीभ से आग लगा रहे हैं या आशीष दे रहे हैं। आपको अपने आप को तलाशने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि आपने जीभ को, आप अपने मुंह को किस प्रकार से इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने बताया जो अपने मुंह और जीभ को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है, अपने प्राण को और दूसरों के भी प्राण को। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको को उत्साहित करना चाहूँगा कि आप सब अपने मुंह, अपने जीभ का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि गलत इस्तेमाल करके केवल आप अपने लिए बुराई नहीं परंतु अपने लोगों के लिए भी बुराई को जमा कर रहे हैं, बुराई को उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने लिए आशीष का कारण बने, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अपने जीभ का, अपने मुंह का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि जो है ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जो शब्द है वो संसार बनाता है। हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो संसार बनाता है। किसी के लिए अच्छी बातें बोलेंगे तो वो अच्छा संसार बनाएगा, अच्छी बातों से भरेगा। यदि बुरा शब्द बोलेंगे तो बुरी बातों से हमारे दिमाग को, हमारे विचारों को भी भरेगा और लोगों को भी बुराई की ओर लेकर के जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज इस बात का प्रण ले, आज इस बात का निर्णय ले कि आप अच्छी बातें अपने जीभ से निकालेंगे, अपने मुंह से निकालेंगे और लोगों को आशीष देंगे। लोगों को श्राप नहीं, लोगों को बुरी बातें नहीं, परंतु आशीष और संतावना की बातें बोलेंगे, ताकि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए और आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में भी आशीष आने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए और आपकी सहायता करें कि अपने जीभ का आप सही इस्तेमाल करें, अपने मुंह का सही इस्तेमाल करने पाए। धन्यवाद।